अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूं। स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो प्रिपेयर बना रहा हूं। मैंने इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। इसकी ड्यू डेट जो है वो 30th अप्रैल है और मार्क्स जो है इसके 20 हैं। ये आज ही ओपन हुई है, तो इसका सॉल्यूशन जो है ना, काफ़ी टाइम लगा है इसको बनाने में। तो आपने बड़े गौर से इसको देखना है, ठीक है? सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसमें उसने कहा है कि आपने डीएफडी डायग्राम बनानी है। डीएफडी डायग्राम के उसने 2 लेवल बोले हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के। उसने कहा एक लेवल 0 बनानी है जो कॉन्टेक्स्ट लेवल है, जिस पे बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, और एक लेवल 1 होती है जिसमें जो डिटेल डायग्राम बनती है, ठीक है? 2 टास्क हैं आपके पास। कॉन्टेक्स्ट लेवल तो छोटी सी डायग्राम है, वो आप देखिएगा कि जो लेवल 0 है वो बहुत थोड़ी है। एक्सटर्नल एंट्रीज और मेजर डाटा फ्लो आपने आइडेंटिफाई करना। लेवल 1 जो है वो डिटेल्ड है, बड़े ध्यान से देखना है। मैं उसकी इमेजेस जो मैंने मल्टीपल इमेजेस बनाए हैं, आपको दिखाता हूँ और समझाने की कोशिश पूरी करता हूँ कि आप इसका सॉल्यूशन जो प्रिपेयर कर सकें। जिसको फिर पेड सॉल्यूशन चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकता है। आपको उससे मेरे से पेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है? सबसे पहले जो इसके कॉन्टैक्ट लेवल है उसमें सिर्फ 4 आप देख लीजिए इसमें। ये इग्नोर कर दीजिएगा, ये जो नीचे एरो है ना, ये नहीं है। तो बस ये डाटा इनफ्लो यानी उस सिस्टम के अंदर डाटा जा रहा है। आउटफ्लो का मतलब है डाटा उधर से निकल के आपके सिस्टम के अंदर जा रहा है, ठीक है? ये यहाँ पर ज़रा वर्ड में इतनी क्लियर नहीं है। उसके बाद लेवल 1 में भी वो एमएस वीओ जो टूल मैंने यूज़ किया, मैं उसमें भी दिखाता हूँ आपको। तो ये लेवल 1 डायग्राम है, इसको बड़े ही गौर से देखिए, बहुत गौर से देख के इसको बनाना आपने। इसमें मैंने नीचे डाटा फ्लो भी आपको सारे बताए हैं। ये डायग्राम भी आप पेंट में बनाना चाहते हैं बना लें, कोई ऑनलाइन टूल यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर लें, आप एमएस वीओ यूज़ करना चाहते हैं कर लें। कॉपी आप कर सकते हैं डायग्राम को, उसमें कोई मसला नहीं, डायग्राम बिल्कुल ठीक है। लेकिन बड़े ही ध्यान से जो एरो जिस तरफ पॉइंट कर रहा है वो ही आपने यूज़ करना है, ठीक है? मैंने ये बना के एमएस वीओ में ये बनाई है, उसको डिज़ाइन किया, ये ऑनलाइन टूल यूज़ किया है और ये मैंने खुद बनाई है। इसके फ्लोज देख लीजिए कि इसके फ्लो जिस तरफ को एरो जा रहा है वो उस तरफ जाएगा। पेशेंट की एक प्रोसेस है, पेशेंट एक एंटिटी है, पेशेंट ने रजिस्टर की तरफ जाना है, क्या डिटेल जानी है, ये डिटेल जानी है। उसके बाद उससे वापस क्या आनी है, सारा का फ्लो जो है वो आपको क्लियरली बताया गया है इधर, ठीक है? नोट कर लें, देख लें। मैं इसके बाद आपको उन एमएस वीडियो के ऊपर लेके जाऊंगा, वहाँ पर डायग्राम दिखा दूंगा आपको, ठीक है? फ्लोज जो हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से नाम चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करने से मुराद ये जो प्रोसेस जा रहा है, इसको मैसेज जो जा रहा है वो चेंज कर सकते हैं। इसका नाम आपको ऊपर मेंशन किया हुआ है, लेबॉर्ट्री टेस्टिंग और ये कंसल्टेशन, ये जो आया है ये ऊपर मेंशन किए हुए हैं आपको। तो आपने ये नाम यही यूज़ करना है, ठीक है? यानी 4 पॉइंट बिलिंग ही यूज़ होगा और खुद से आप कोई क्रिएट नहीं कर सकते, वो आपको दिया हुआ है इसने क्वेश्चन के अंदर, ऊपर आके देख लें। ये आपको उसने कहा हुआ है रजिस्ट्रेशन, कंसल्ट, लैब टेस्टिंग, बिलिंग एंड डाटा स्टोर। डाटा स्टोर के आप नाम चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। अच्छा, इसके अंदर आ जाते हैं, हम देख लेते हैं कि एमएस वीओ में कैसे ये डायग्राम बनेगी। फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, यहाँ पर आप डाटा फ़्लो सर्च कीजिए। जब डाटा फ़्लो सर्च करेंगे तो ये आपके पास मुख्तलिफ, अगर आप ये कोई और कस्टम डिज़ाइन करना चाहते हैं कि आपको कर्व्ड ये जो है एरो मिल जाए, आपको ये भी मिल जाएंगे। जिस तरह का आप डिज़ाइन चाहते हैं, आपको ये डाटा फ़्लो मॉडल किसी तरह का भी आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? एरो जिस तरफ को जा रहा है, इसका मतलब है मैसेज उससे निकल के उसको जा रहा है। जैसे पेशेंट से पर्सनल डिटेल, सिम्टम्स एंड पेमेंट वो जा रही हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है? और वापस क्या आ रहा है, बिलिंग रिसीव, टेस्ट रिपोर्ट, पेशेंट डिटेल, ठीक है? इसी तरह नीचे जो हम देख लेते हैं बिलिंग डिपार्टमेंट की तरफ एरो क्या आ रहा है और इससे क्या जा रहा है एरो। पहले इधर से जा रहा है बिलिंग डिपार्टमेंट से, बिलिंग डिटेल और पेमेंट कंफर्मेशन होगी और उसकी चार्जेस इंफॉर्मेशन जो है वो बिलिंग की फॉर्म में
वो बिलिंग डिपार्टमेंट में वापस आएगी। इसी तरह डॉक्टर का है, जो एरो इसके अंदर डॉक्टर में जा रहा है, आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, यानी एक एरो भी कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कह देता हूँ कि अगर एक एरो ही करना चाहते हैं तो आप ये कॉमा डाल के एक एरो ही कर सकते हैं, ताकि आपकी कम्प्लेक्सिटी कम हो जाए। एक एरो सिंपल जा रहा है, ठीक है। आप दोनों तरीके से, जो आपको तरीका बेहतर लगता है, जिस तरह आपको लगता है कि कम्प्लेक्सिटी कम हो गई है, आपका डिज़ाइन जो है वो मोर अपीलिंग है, जो आपका टीचर जिसने रीड करना है उसको आसानी हो रीड करने में, ठीक है। ये जो लेवल 1 है ये बहुत डिटेल्ड है, आप इसको देख रहे हैं कि ये मैंने उस इमेज में भी दिखाई है, और ये सारी की सारी डायग्राम मैंने क्रिएट किया है। इसमें काफ़ी टाइम लगा है, 45 मिनट्स जो हैं वो सिर्फ इस डायग्राम में लगे हैं। तो आपने इसको बड़े ध्यान से करना है। जो एरो जिस तरफ एरो पॉइंट कर रहा है आपने उसी तरफ ही पॉइंट। आपको अगर आप पेंट में बना सकते हैं, कोई ऑनलाइन टूल बना सकते हैं तो यूज़ करें, उसमें कोई मसला नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डायग्राम यही बननी चाहिए, ठीक है। आपका प्रोसेस ये जो है वो सर्कल में शो होता है, और एक्सटर्नल एंटिटी रेक्टेंगल में शो होती है। डाटा स्टोर से पहले आप जो है वो रेक्टेंगल, और यहाँ ओपन इसका आगे से आप अपने वो हैंड आउट में देखेंगे तो इस तरह होता है, और डाटा फ्लो जो है वो एरो से शो होता है, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ये डायग्राम बनेगी, और आज आपको मार्क्स इसके नहीं मिलेंगे। इसमें ये लेंथी काम नहीं है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स चीज़ें हैं, मुश्किल कुछ नहीं है, आसान है। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। इसको बड़े ध्यान से, आराम से, तसल्ली से बनाएं, ठीक है। मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि वे इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।